कमलेश सिंह जो है ना, उनको गिरफ्तार किए हैं। गिरफ्तार करके वो बयान दिए हैं कि हम बोरी में भर के नहर में फेंके हैं। वही बयान दिए हैं कि नहर में फेंके हैं। अभी तक डेड बॉडी मिली नहीं है। वो पुलिस वाले सब लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन बोले हैं कि 3 भाई मिलके हम कत्ल की जो है इन लोगों को ले जाकर नहर में डाले हैं। वो बस इतना बोला है कि बोरी में भर के हम नहर में फेंके हैं, लेकिन अभी तक नहर वार सब बंद करके ढूंढ रहे हैं। अभी तक मिले नहीं है मेरे मम्मी पापा। तो प्रशासन अभी क्या कह रही है? प्रशासन आई थी यहाँ पे? अगर प्रशासन के लोग भी चाहते, अगर मंशा ठीक होती तो अब तक जो है नहर को बंद करवाए होते, छानबीन किए होते। इसमें प्रशासन भी दोषी है, क्योंकि अभी तक 3 दिन हो गया। अभी तक इस वक्त हम मौजूद हैं, ये गांव है मुलुकपुर। यहाँ से बताया जा रहा है कि 2 पति पत्नी जाते हैं खेत की सिंचाई करने और वो लापता हैं। आज 3 से 4 दिन लगभग हो गए हैं, अभी तक उनका कोई पता नहीं है। पुलिस प्रशासन लगी हुई है, तलाश जारी है। लेकिन वहीं पे परिवार वालों का आरोप है कि यहाँ पर कुछ ठाकुर लोग हैं, वो अपने खेत के चारों तरफ हाई वोल्ट बता रहे हैं कि यहाँ के लोग कि 11,000 वोल्ट का करंट चारों तरफ खेत के दौड़ाए हुए थे और उसी में वो गए थे खेत सिंचाई करने। उसी में टच होकर उनकी मौत हो जाती है और डर के मारे ये लोग लाश को गायब कर देते हैं, शरीर को गायब कर देते हैं। ऐसा आरोप है, ऐसा लग रहा लोगों को, क्योंकि अभी तक शरीर बरामद नहीं हुई। उनकी बेटी कौन है? क्या नाम है आपका? सरिता। जैसा कि बताया जा रहा है कि वो गए थे खेत सिंचाई करने के लिए। दोनों लोग गए थे। कितना बजे सुबह निकले थे घर से? सुबह 6 बजे निकले थे दोनों लोग, मम्मी पापा। हाँ। सुबह 6 बजे गए थे। उसके बाद हम छोटी बहन को अपने भेजे 11 बजे खाना लेके। हाँ। डेली वो लोग खाना खाने चले आते थे। और उस दिन संडे को गए थे 5 तारीख को, लेकिन नहीं आए। उसके बाद हम इसको 11 बजे भेजे खाना लेके। हम कि जाओ खाना खिला दो। तब ये खाना ले गई वहाँ, तो वहाँ सब खेत में हर जगह देख डाली। उसके बाद मिले नहीं वो लोग। उसके बाद तब जाके आई घर, करे दीदी कोई नहीं मिल रहा है, मम्मी पापा वहाँ नहीं हैं। हम कहे जो अगल बगल थे उन लोगों से नहीं पूछी, तो कह रहे नहीं हम किसी से नहीं पूछे। हम के जाओ जो अगल बगल हैं उनसे पूछ के आओ। तो फिर हम 2:30 बजे इनको भेजें। 2:30 बजे गई है। उसके बाद वो बगल में मिठाई नाम की एक मतलब व्यक्ति हैं जो खेत में अपने खाद डाल रहे थे, उनसे ये पूछी कि चाचा मेरे मम्मी पापा को देखे हैं? तो उसके बाद वो बोले कि हम तुम्हारे मम्मी पापा 3-4 घंटे हो गया हम देखे नहीं अभी तक। तब फिर ये चली आई। उसके बाद आई तब फिर हम कहे सिंटू चाचा के घर नहीं गई जिसका हम लोग अधिया किए हैं। मम्मी पापा मेरे आज 3-4 साल से उन्हीं का अधिया किए थे। जो है हम लोग को 5-6 बहनें हैं। अच्छा, जिसका अधिया आप लोग खेत बोते थे वो ठाकुर हैं? हाँ ठाकुर हैं, सिंटू सिंह है। उनका हम लोग मम्मी पापा वही अधिया करके हम लोग को पढ़ा लिखा के जिला रहे थे। उसके बाद तब हम के उनके घर नहीं गई, कहीं नहीं। तब हम के तुम जाओ उनके घर पहले देख के आओ। तब गई वहाँ, तो सिंटू सिंह जो हैं उनकी पत्नी से पूछी, तो वो कह रही हैं कि यहाँ कोई नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ नहीं हैं। तब जाके आई यहाँ घर रोते रोते, कह रही दीदी मम्मी पापा नहीं मिल रहे हैं। तब उसके बाद हम और मेरी बहन दोनों लोग गए खेत में। जब हम लोग पूरा ढूंढते हुए गए, वहाँ पूरा खेत ढूंढ डाले। उसके बाद जहाँ मतलब सिंटू सिंह का खेत यही है, ऐसे मेड़ है। उसके बाद इधर जो है कमलेश सिंह का खेत है। जो कमलेश सिंह का खेत है उसी में एकदम खुला तार लगा था। तो अच्छा, ये बिजली वाला खुला तार अपने खेत के चारों तरफ लोग बता रहे हैं? हाँ, चारों तरफ लगाए थे खुला तार। उसके बाद तो हम उधर जा रहे थे, तो सिंटू सिंह जो है हमको खींचने, बेटा उधर मत जाओ, उधर लाइट लगा है। तब हम लोग मतलब चले आए इधर। फिर आए जब हम रोड पे, तो बंगी सिंह हैं, वो जो है पूरा लाइट वाला मतलब लाइनमैन के पास फ़ोन किया। उसके बाद लाइट कटवा के पूरा जो है, तब उसके बाद मेरी बहन यहाँ घर से सब लोग जान गए, मतलब मेरे घर वाले गांव वाले सब लोग वहाँ पहुँचे। उसके बाद जब लाइट कटा तो पूरा जो है खेत सरसों उरसों गेहूँ से सब मतलब पूरा ढूंढ डाले, लेकिन कहीं मिले नहीं अभी। कितना दूर है यहाँ से? आपके घर से कितना दूर है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दूर? हाँ 1 किलोमीटर तो है। आप लोग जो आरोप लगाए हैं कि वहाँ पे सिंटू सिंह ही चारों तरफ बिजली लगाए हुए हैं? नहीं,
कमलेश सिंह लगाए थे अपने खेत में, मतलब बगल में थे एकदम मेड़ के बगल में। जस्ट सिंटू सिंह का इधर खेत है, इधर मेड़ के इधर कमलेश सिंह का खेत है, वो लगाए थे। ये जो घरों में बिजली आती है सप्लाई, ये लगाए थे कि झटका मशीन आती है उसको लगाए थे? झटका वाली नहीं थी, झटका वाली नहीं थी, वही खेत खुला तार था। और ये कितने दिन से लगाए हुए थे वो लोग? वो बस एक दिन पहले वही लगा था। हाँ, उसके बाद जो है खेत में हमको बस केवल वही पापा का मेरे बॉडी का निशान मिला है बस, और मम्मी का मेरे कुछ अता पता अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। बॉडी का निशान मिला है लेकिन बॉडी अभी दोनों लोग को मतलब पता नहीं मिला कि कहाँ है वो लोग। अच्छा, तार जहाँ पे लगाए वहाँ पे गिरे, ऐसा लग रहा है कि गिरे हुए थे तो बगल में, उसी बगल में खेत में पानी था, वहीं गिरे थे एकदम, मतलब निशान बना है वहीं गिरे थे वो। और उन मम्मी का जो है जो चप्पल मिला था, मोजा मिला था और मम्मी का साल मिला था। पापा का चप्पल था और फावड़ा था, इतना सामान खेत में मिला, लेकिन वो दोनों लोग अभी तक नहीं मिले हैं हम लोगों को। क्या आप लोगों को लग रहा है कि वो वहाँ पे ऐसा हुआ, उनके साथ हादसा, उनकी जान चली गई या कहीं पे चले गए हैं, ऐसा लग रहा है? नहीं, कहीं नहीं गए हैं, वहीं जान उन लोगों को गई है। हमको तो यही एक लोग की जान गई, एक लोग गए कहाँ बताइए? दोनों लोग को लाइट मार सकती है साथ में, दोनों लोग नहीं मिल रहे हैं, बताइए। जैसा कि आप कह रही हैं कि अगर उनको लाइट लगा, आप कह रही हैं कि लाइट उनको लगा उस तार में टच होकर, तो हो सकता है जब उनको टच हुए हो तो ये दोनों में से किसी को कोई अगर टच हुआ हो तो कोई ये गया हो छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, उनको भी टच हो गया हो। बिजली तो सबको पकड़ लेगा ना। तो वहाँ सर उनकी मतलब लाश तो होनी चाहिए ना, लाश भी नहीं है ना। तो कैसे अभी आप लोग कह सकते हैं कि वो मर ही गए हैं? हो सकते हैं जिंदा हो। क्योंकि जो है कमलेश सिंह जो है ना, उनको गिरफ्तार किए हैं, गिरफ्तार करके वो बयान दिए हैं कि हम बोरी में भर के नहर में फेंके हैं, वही बयान दिए हैं कि नहर में फेंके हैं। अभी तक डेड बॉडी मिली नहीं है, वो पुलिस वाले सब लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी मिले नहीं। आज बताइए 3 दिन हो गया, अभी हम लोग को बताइए हम लोग के ऊपर क्या बीत रही है बताइए। सोच लीजिए कि हम जिसके सर से माँ बाप का साया उठ जाता है, कोई नहीं, केवल 6 बहनें हैं हम लोग, भाई नहीं है। हम कैसे अपनी 5 बहनों को लेके कैसे हम अपना दिल पे पत्थर रख के यहाँ बैठे हैं? इन लोगों को हम कैसे देखेंगे, क्या करें, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, उसने बयान दिया है कि हम बोरी में भर के फेंके हैं बांध के? उसने बोला है, बयान दिया है। उसने ये भी बताया होगा कि इसी में टच होके उनकी जान गई है? हाँ, वो बस इतना बोला है कि बोरी में भर के हम नहर में फेंके हैं, लेकिन अभी तक नहर वार सब बंद करके ढूंढ रहे हैं, अभी तक मिले नहीं है मेरे मम्मी पापा। तो प्रशासन अभी क्या कह रही है? प्रशासन आई थी यहाँ पे? प्रशासन कौन आया था? कोई नहीं आया था। पुलिस यहाँ पे आई थी ना, तलाश कर रही थी? हाँ, वो लोग तो आए थे, वो लोग वही। कहाँ वो लोग तलाश किए यहाँ पे आसपास? यहाँ क्या तलाश करेंगे, यहाँ क्या है? नहीं, वहाँ पे जहाँ पे उनकी जान गई। तो वहाँ से परसों से सब लोग लगे हैं, वहाँ से सब नार जो है इनारा उनारा सब लोग मतलब ढूंढ रहे हैं। पुलिस मेरे घर 3 दिन से बैठी है। एक लड़की भी ना बोलती, सामने वाली लड़की ना बोलती ना, जो अच्छा, वो बोल भी नहीं पाते। एक गूंगी है। और बताइए साथियों, हम बता दें आपको, 6 बहन हैं, 6 बेटियां थी उनके पास, बेटा नहीं है, सिर्फ यही बेटियां थी, और वही 2 पति पत्नी थे, आपके पापा मम्मी थे। अभी आपके कोई सहारा नहीं है? कोई नहीं सहारा है मेरा, वही मम्मी पापा केवल मेरा सहारा थे, जो पता नहीं कैसे कैसे छीन लिए। 3 कबूले हैं, 3 भाई रहे, वो मतलब ले जा डारे हैं ना आज। अच्छा, वो कबूल किए हैं? उनसे पूछिए, उनसे कबूल किए हैं दीदी? 3 भाई मिलके करे है ये। बोले हैं 3 भाई मिलके हम कत्ल की जो है इन लोगों को ले जाकर नहर में डाले हैं। अच्छा, उनके मरने के बाद? हाँ, अब पता नहीं हमको, ये हमको नहीं क्लियर हुआ मरने के बाद कि जिंदा ले गए हैं डाले हैं, नहीं पता हमको। बस इतना केवल बताएंगे, इतना केवल पता है बोरी में भर के ले जाकर नहर में डाले हैं, बस केवल इतना पता है। आप समझ सकते हैं परिवार, आज ये 5 तारीख की घटना है। हाँ, 5 तारीख की घटना है, संडे को 6 बजे सुबह। हाँ, 6 बजे साँझ के पता चली है, तो गाँव जब वो लोग नहीं आए तो आप लोग तलाश करना जारी किए? हाँ, तब हम लोग तलाश। प्रशासन को आप कब बताए? प्रशासन को कब आपने सोचा? हम लोग 8 बजे गए थे हम लोग वहाँ खुटान थाने में, हाँ एप्लीकेशन दे के आए थे। तो वो लोग बोले कि हम लोग सुबह एकदम क्लियर कर देंगे। सुबह भी 10 बज गया, कुछ क्लियर नहीं हुआ, तब हम लोग पूरा सब परिवार मिलके
गए फिर थाने में। यानी आप रात में ही उसी दिन रात 8 बजे जाती हैं थाने पे और पुलिस दूसरे दिन बोलती है कि हम 10 बजे तक आएंगे। हाँ, तो कुछ नहीं क्लियर हुआ। उसके बाद तब हम लोग फिर यहाँ से गए। पुलिस आई थी सुबह की नहीं? हाँ, पुलिस मतलब उसी दिन से बैठी है मेरे घर पे पुलिस, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ। तब फिर कल हम लोग फिर गए थे, सुबह से गए थे, शाम तक वहीं 4-5 बजे तक बैठे रहे। उसके बाद 10-11 बजे जो वहाँ के प्रशासन बोलते हैं कि अभी हम 4 बजे तक क्लियर कर देंगे। 4 बजे तक कुछ क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद परेशान होकर हम लोग फिर घर चले आए, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ। तो ये देखिए, ये 6 बेटियां थी उनके पास और उनका इंतज़ार कर रही हैं कि अब हमारे पापा मम्मी अगर वो मर भी गए हैं तो कहाँ हैं। उनके शरीर के लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन आज अभी तक कुछ था पता उनका नहीं लग रहा है। पुलिस लगातार तलाश कर रही है। आप भी यहीं से हैं? नहीं, हम यहाँ कोटान के हैं, तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो परिवार वालों का सीधा आरोप है कि ये जो ठाकुर है यहाँ के, इन लोगों ने भर के उनको फेंक दिया, बिजली से मर गए, ऐसा है? ऐसा प्रतीत हो रहा, तभी तो परिवार के लोग कह रहे हैं। अगर वो दोषी नहीं होते तो भर के फेंकने की क्या मतलब था। अच्छा, मान लीजिए अगर अपने आप करंट लगा होता तो बॉडी वहाँ सबको बुला के दिखाना चाहिए था। अगर वो दोषी नहीं है तो उसको भर के फेंकने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो आरोपी है, मतलब वो दोषी हैं तभी ना ऐसा किया। ऐसा क्यों किया? अगर मान लीजिए कि वो मर गए थे वहाँ पे, उनकी जान चली गई इसी तार से, तो इन लोग को फेंकने की क्या ज़रूरत पड़ी? अब उनके मन में क्या था, उनको अगर वो सही रहते तो उनको सबको बुला के, गांव के प्रधान है, गांव वाले थे, और सबको बुला के दिखाते भाई करंट लगा है। अगर ऐसी बात थी, करंट लगा है कि भाई आप देख लीजिए इनको करंट लग गया, तो सब लोग, गांव के लोग इतना बेवकूफ़ थोड़ी है उनको आरोप लगाते। अगर वो मतलब ऐसा किए कि वो भर के साक्ष्य छुपाए कि किसी को पता ना लगे, मतलब लाश गायब करना मामूली बात नहीं, बहुत बड़ा क्राइम है। यानी कि वो डर गए कि अगर बिजली से मरे हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। ये कानूनन अपराध, भाई बिजली आप नहीं लगा सकते। जैसे मान लीजिए लग गया, अगर करंट लग गया, अगर व्यक्ति मर गया तो उनको बुला के सबको दिखाना चाहिए, प्रशासन को बुला लेना चाहिए, है कि नहीं? ये भी तो ये तो जुर्म है ना, ये इसको लगाना नहीं चाहिए। तार आप नहीं बिजली लगा सकते। ये तो कानूनन अपराध है, जिसे नंगा तार खींचना कानूनन अपराध है। और वो ऐसा किए, वैसे भी कानून का उल्लंघन किए हो। अगर मरने के बाद उन्होंने डेड बॉडी को उठा के ले जाके फेंका और नहर में ले जाके फेंका, इसका मतलब साक्ष्य छुपाए, वो दोषी है। नहर में पूरा तलाश कर लिए, दिखा जा रहा वीडियो में, कुएं में भी तलाश कर रहे हैं। अब कुएं में तो कल आए थे टीम के लोग ना, कल आज कहाँ पे ढूंढे हैं लोग? नहीं, आज बता रहे हैं कहाँ पे ढूंढी है? बता रहे हैं कि नहर वगैरह में ढूंढे, लेकिन अभी कोई पता नहीं लगा है। अच्छा, नहर में ज़्यादा पानी है? पानी तो है, काफ़ी पानी है। पानी तो बंद कराना चाहिए था, लेकिन अभी बंद नहीं हुआ है। बंद कराना चाहिए था। अगर प्रशासन के लोग भी चाहते, अगर मंशा ठीक होती तो अब तक जो है नहर को बंद करवाए होते, छानबीन किए होते। इसमें प्रशासन भी दोषी है, क्योंकि अभी तक 3 दिन हो गया, अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली है। 3 दिन हो गया, लेकिन अभी तक उनका शरीर का कुछ था पता नहीं है। अब देखिए कहाँ पर है, प्रशासन तलाश कर रही है लगातार, कहीं ना कहीं तो मिलेगी जरूर। अगर उनके साथ ऐसा किया गया तो आज नहीं तो कल तो कहीं तो मिलेगी जरूर। मिल जाएगी। वो तो सही कह रहे हैं। हैं। अगर उनको ना छुपाना होता, अपना जुल्म ना छुपाते तो वो बताते, वो आकर के प्रशासन को सूचित करते, लेकिन वो बताए नहीं, इसलिए कि उनकी गलती सब लोगों को जाहिर हो जाती। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है कि खेत के तरफ आप इलेक्ट्रिक तार नहीं लगा सकते हैं। जानवरों से खेतों की सुरक्षा के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने किया था, और उसमें इन पति पत्नी दोनों लोग की जान चली जाती है। और उनके बेटियां बता रही हैं कि उनका बयान आया है कि बोरे में भर के उनको नहर में फेंक दिए। हालांकि अभी तलाश किया जा रहा है, देखिए कब उनकी शरीर को बरामद किया जाता है। धन्यवाद।